दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। झारखंड में मतदान संपन्न हो गया है और बहुत स्पष्ट है, पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है झारखंड के इतिहास में। 41 सीटें जरूरत होती थी, अभी तक कोई दल नहीं पा पाया था। पहली बार भाजपा 50 से ऊपर पहुंचने जा रही है और ये जो जादू है, इस पे अगर किसी का भी मेन योगदान है तो दो लोगों का। एक है शिवराज सिंह चौहान, दूसरे हेमंत बिश्व शर्मा। ये भी चीज निकल करके आई है कि वास्तव में इन लोगों का जादू चल गया। यही नहीं, जिस समय मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले खास तौर से कमलनाथ की सीट पे गए, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा जाके उन्होंने इतना अच्छा गठन किया कि सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीती। जहां विधानसभा हारी थी वहां शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो यहां दिख गया। अब आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, जीत का जो एक ऐसा आधार रहा जिस पे कांग्रेस ने भी कभी नहीं सोचा था, वो शिवराज सिंह ने एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला क्या दिया था कि झारखंड में किस भाषा के लोग ज्यादा रहते हैं उन्हीं को लाया जाए। ये फार्मूला शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। उस समय लोगों के गले नहीं उतर रहा था, वो फार्मूला पूर्णतः सच हो गया। भाजपा की जीत का एक बहुत बड़ा आधार ये भी रहा, वो रहा नॉर्थ। आप ये देखिए, जो बंगाल से लगा हुआ एरिया है, खास तौर से साहेबगंज, पाकुड़ और जमात्रा, यहाँ पर आधे से ज़्यादा जगह बंगाली बोली जाती। दूसरा आपको बता रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम और सरायका केला में बंगाली बोली, यहाँ पे बंगाली लोग लगाए गए योजनाबद्ध तरीके से। वो इतना रस बस गए, उनको पन्ना प्रमुख बनाया गया। पन्ना प्रमुख, ये नया प्रयोग शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और इसमें हेमंत बिश्व शर्मा ने जिम्मेदारी ली कि बंगाल के उड़िया भाषी जो हैं वहाँ की जिम्मेदारी मैं लूँगा। बाकी जगह की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान ने ली। खास तौर से खोरथा और माघी जो लैंग्वेज है उसके लिए, नागपुर के लिए छत्तीसगढ़ से लोग गए और योजनाबद्ध तरीके से जो प्रयोग किया है, पहला प्रयोग भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का, वो सफल हो गया। पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस तरह से वोट डलवाएंगे। वो वोट, यही एक वजह है कि जमीन खसक गई। इस मतदान के बाद कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली, जेएमएम ने स्वीकार कर ली। ये भी एक कटु सच। और आपको बता दें, ये श्रेय अगर वास्तव में किसी को जाता है तो दो लोगों को। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को मजबूत करने पे हेमंत बिश्व शर्मा को, और साउथ में मध्य प्रदेश कई जगह कुछ भी हो चुनाव का संचालन, ये दो लोग बहुत, शिवराज सिंह चौहान। ये तीसरा आपको बता रहे, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा योगी का। योगी के आने के बाद ये लोग लीड लेना शुरू हो गए थे और जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है योगी के आने से, घुसपैठिया ऐसा शब्द उन्होंने दिया जो वहाँ पे विचार हुआ बांग्लादेश और रोहिंग्या किस तरह से। मैं आपको बता दूं, दमाद गांव नाम के वहाँ पे काफ़ी गांव थे, ये मुद्दा आज तक नहीं आया था। तमाम जगह बांग्लादेशी आए। दमाद गांव, हर जिले में 8-8, 10-10 गांव हैं दमाद गांव। वो आए, आ करके उन्होंने पूरी बस्ती कर ली। ना उनका मकान था, ना उनकी जगह थी, पूरा कब्जा उस गांव का नाम दमाद गांव। ये काम शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की देखरेख में हुआ। वहाँ की आवाम इनके खिलाफ आ गई इस बात से कि कटु सच। ये बात आकर के किसने कही? योगी जी ने। ये भी एक मुद्दा रहा। बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ पे छा गए और बहुत अच्छी पोजीशन में। ताजुब, ना उनका धंधा ना कुछ, कहाँ से लाए। यही नहीं, आप समझ लीजिए कि इस मुद्दे ने इतना ज़्यादा प्रभावित किया, वहीं से लीड शुरू हो गई योगी को। उससे दूसरा, मोदी के जाने से बीजेपी क्या हुई? बहुत मजबूत। ये 4 पिलर ने बीजेपी को वहाँ सिंहासन दे दिया। वो 4 पिलर कौन है? सबसे मजबूत पिलर मोदी, योगी, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान।
इन 4 लोगों ने पहली बार इतिहास में किसी दल को बहुमत 41 सीटें से ऊपर 50 के लगभग भाजपा पहुंच रही। ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये हार उन लोगों ने स्वीकार कर ली। तीसरी आपको बता, जिन मुद्दों ने लास्ट में बिल्कुल चुनाव पलटा, ये भी मैं आपको बता दूं। इन सब के अलावा क्या हुआ, बाबूलाल मरांडी पहले अलग थे, और मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी वहां पे हमेशा 30 के आसपास है, 30 37। अभी इसके पहले 2014 के चुनाव पे बीजेपी को जो वहाँ पे सीटें मिली थी 37 मिली थी, और वहीं पे जेएमएम को जो मिली थी वो थी 25। इस बार बीजेपी को 25 थे 2019 में, और जेएमएम की सीटें बढ़ गई थी, 30 हो गई थी। अब आपको बताना है क्या स्थिति, बाबूलाल मरांडी 7 नहीं थे, ये 7 आ गए। तो इनसे क्या हुआ, अगर ये दोनों लोग उस समय भी साथ में आ जाते तो भी बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती। अब इनके साथ आने के बाद चंपई सोरेन आ गए। चंपई सोरेन को भाजपा ने इतना जबरदस्त हाईलाइट किया, वहां के गांधी माने जा रहे हैं चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन और जब कल्पना सोरेन का आमने सामने फोटो लगाई जाती तो लोग कहते चंपई सोरेन हमसे मिलते थे, हाथ मिलाते थे, पानी पिलाते थे, हमसे आकर के कार से उतर के बात करते थे। और कल्पना सोरेन ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए कल्पना सोरेन के प्रति वहाँ पे एलर्जी देखी गई, ये भी कठोर। और चंपई सोरेन के पर इसने देखा गया। इसके अलावा आपको बताना बिरसा मुंडा इनका भी बहुत प्रभाव रहा। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बतलाना है वो ये रही है, जो इनकी जीत की जो सबसे सॉलिड मैथ है वो ये रहा कि उड़ीसा का जो आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, उप चीफ मिनिस्टर आदिवासी, उधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी, ये सब जो जोड़ा, मध्य प्रदेश में आदिवासी मंत्री जोड़े, ये सब आपसे राष्ट्रपति का आदिवासी होना, बिरसा मुंडा को हाईलाइट करना, ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए झारखंड के फेवर में चली गई। और आदिवासी पहली बार बीजेपी की ओर टकटकी लगा करके आशा भरी निगाह से देख रहा। इन सब के अलावा राष्ट्रीय मुद्दा वहाँ छाया। वहाँ के झारखंड के आदिवासियों ने कहा, ये निर्णय हो गया कि हम सेंट्रल के साथ रहें तो डेवलप हो जाएंगे, हम भी दिल्ली की तरीके हो जाएंगे, वरना हम पिछड़े ही रहेंगे। ये बात आदिवासियों में छाई। और हेमंत सोरेन का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया। वहाँ ये भी बात रही कि बाप बेटा दोनों रिश्वत लेते थे, चंपई सोरेन क्यों नहीं लेते थे, ये भी एक मुद्दा रहा। सब लोग वहाँ आदिवासी कह रहे थे बाप बेटा दोनों, बाप उस समय 20 करोड़ रुपया ले लिया था, उस जमाने में 20 करोड़। तो ये सब चंपई सोरेन के पास प्रेस किए हुए कपड़े क्यों नहीं हैं, ये आम जनता को हुआ। और आपको बता रहे कोल्हान में जहाँ 18 सीटों में 14 सीटें वहाँ पर साफ हो गई है जेएमएम। तो इनके विधायकों का जुड़ना, चीफ मिनिस्टर का उधर छत्तीसगढ़ का जुड़ना, यूपी के चीफ मिनिस्टर जुड़ना। तीसरी आपको बताना जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई है कि लालू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लालू ने अपना अलग से चुनाव लड़ा, उनकी काट के लिए नीतीश कुमार ने अंदरूनी जबरदस्त सपोर्ट किया। जहां जहां राजद हुई वहां जेडीयू ने उनकी कब्र खोद दी राजद के वोटों की। इन सब के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिस्टों की 2 सीटें और लालू की 2 सीटें जीतेंगे निश्चित तौर पर। मगर ये जीत के जाएंगे कहाँ, ये समस्या, जिसकी सरकार होगी। तो जेएमएम टूट गया। जेएमएम में उन्होंने क्या किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने के लिए रहा, हेमंत सोरेन के जो बचे हुए वोट थे वो उनके लिए रहे, वो ट्रांसफर नहीं हुए राजद के लिए। कम्युनिस्टों का भी आधार इस बार दिखा है स्पष्ट रूप से, कम्युनिस्टों का वोट दूसरी ओर नहीं गया। हेमंत सोरेन का डाउन होना ये एक वजह रही, लालू का अपने प्रत्याशियों के फेवर में सपोर्ट करना, नीतीश कुमार का बिल्कुल लग जाना कि लालू की एक भी सीटें ना निकलें, ये भी चीज़ें बीजेपी के लिए प्लस हो गई। आपको बता दें 81 सीटों में आज दिन तक 41 सीटें किसी को नहीं मिली, पहली बार इतिहास में मिलने जा रही हैं। झारखंड की सीधे आदिवासियों कहना हम अस्थिर सरकार नहीं चाहते, हम ऐसी चाहते जो केंद्र के, हम डबल इंजन की सरकार। ये आदिवासियों के घर कर गया है कि डबल इंजन सरकार में गाड़ी ज़्यादा तेज चलती है, रुकेगी नहीं,
कहीं पर हुई तो बहुत तेज चलेगी अगर डबल इंजन की सरकार और सही समय पहुंचेगी। ये चीज समझ में झारखंडियों के आ गई। अब देखिए क्या है, क्या रिजल्ट होगा। बीजेपी को आपको बतला रहे हैं 81 सीटें जो हैं उसमें बीजेपी को 50 से 55 मिल रही हैं। ये आप नोट कर लीजिए, 50 से 55 मिल रही हैं। कांग्रेस को और जेएमएम को आपको बतला रहे हैं क्या स्थिति है, 50 से 55 इनको मिल रही हैं और अदर्स को मिल रही हैं निश्चित तौर पे 5 से 8 सीटें निश्चित तौर पर, आप समझ लीजिए। इन सब के अलावा जेएमएम को जो मिल रही है इनके बाद जो है वो लगभग 20 सीटें मिल रही हैं। 20 सीटें जेएमएम को मिल रही हैं, जिसमें कांग्रेस है और दल है। ज़्यादा ज़्यादा 20 से 22 सीटें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको बताना है जो अदर हैं 5 से 8, इसमें भी कुछ भाजपा के कैंडिडेट हैं जो जीत रहे हैं। कुल मिला के ये भाजपा खेमे में ही जाएंगे। अब इनके जो जेएमएम के 20 से 22 जीत रहे हैं, ये किस दल में जाएंगे, सुबह कहाँ है, दोपहर कहाँ होंगे, शाम कहाँ होगी, ये नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इनकी अब इतनी सीटें क्यों बढ़ गई। इनकी 2019 में 37 सीटें जीत के आए थे ये, और 2014 में 37 और 2019 में भी 25 सीटें जीते थे। इनका आंकड़ा इसी के आसपास रहा, 30 से 37 के बाद। तो 37 इनके पास, बीजेपी के पास कुछ खोने को नहीं है। ये सबसे बड़ी बात आ रही। बीजेपी के अगल बगल सब जगह बीजेपी की सरकारें हो गई। झारखंड के बगल में, उधर दक्षिण में कभी उड़ीसा में नहीं थे, बीजेपी की सरकार हो गई। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर, आदिवासी उप मुख्यमंत्री, ये चीज़। दूसरा, वो उड़िया के सारे लोग वहाँ पे पन्ना प्रमुख बने, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डायरेक्ट। और जिस तरह उड़ीसा में झारखंड के लोगों को हाथों हाथ लिया गया है, आदिवासियों के स्वरोजगार की ओर कुछ ही महीने में बहुत ठोस काम हुआ उड़ीसा में। ये जादू चला है वहाँ। इसको चलवाने वाले, इस जादू को कराने वाला सिर्फ अगर कोई व्यक्ति है तो शिवराज सिंह चौहान। इसमें ये कोई कटु सच है। इन सब के अलावा जेएमएम और कांग्रेस के पास खोने के लिए था। जो इनकी इमेज थी वो इमेज चली गई। सिर्फ एक ही झारखंडी कह रहा, बाप बेटे दोनों करोड़ों रुपया खाते हैं। एक आध करोड़ ने 20 करोड़ से नीचे बात ही नहीं। इतने साल पहले बाप 20 करोड़ रुपया लिया था। ये चीजें आने, और चंपई सोरेन के पास कुछ नहीं। तीसरी आपको बात बता दें कि वहां मुद्दे लास्ट में कौन से चल गए। सबसे ज्यादा लास्ट का मुद्दा जो था वो बांग्लादेशी घुसपैठिया। तो बांग्लादेशी घुसपैठिया ऐसा मुद्दा हुआ जो वहाँ के जनमानस में उभर गया और लोगों के अंदर आक्रोश आ गया कि मुझे इस समस्या को सॉल्व करने की भाजपा की हिम्मत है, जो स्पष्ट कह रहे हैं हम एक एक बांग्लादेशी को बाहर कर देंगे। अमित शाह ने कहा और योगी ने कहा। इसलिए आपको बता रहे हैं वहाँ का बहुत बड़ा जनमानस भाजपा की ओर एकदम से मुड़ ही नहीं गया, उनके खेमे में पहुँच गया आज जिस तरह से दिखा। दूसरा, बुनियादी ढांचे को भाजपा ने मजबूत उससे दिया, कहीं कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं की उनके स्वरूप को। तीसरी, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी पहचान। ये एक ऐसी चीज़ दी, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी पहचान, आदिवासी चीफ मिनिस्टर, आदिवासी राष्ट्रपति। तो ये हुआ, ये हमारे हैं। अगर हम डबल इंजन की सरकार उस गाड़ी में बैठ गए तो हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी, आराम से पहुँचेंगे सकुशल। इसके अलावा पिछड़े हुआ दलित, सबसे बड़ी बात आपको बता दें क्यों जीत रही है भाजपा और क्यों 55 सीटें आ जाएंगी 50। सुन लीजिए, वहां बैकवर्ड 50% है। बैकवर्ड टोटल भाजपा के साथ है। वहां बैकवर्ड का पहले चीफ मिनिस्टर था और रघुवर दास, उनकी वजह से बैकवर्ड अति दलित जो है वो भाजपा में। आदिवासी अच्छी तादाद में पहली बार भाजपा को लगभग 65-70% मिल रहा। सबल भाजपा के प्रति कमिटेड था। यही सब वजह है कि भाजपा जीत की ओर है। और आपको बतला रहे कुल मिलाकर के वहां फुल फ्लैश भाजपा की निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। 23 तारीख को आप देख लीजिएगा, दावे के साथ कह रहा हूं।